क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। यह एनटीपीसी प्रैक्टिस सेट का 11वां सेट है। इससे पहले 10 सेट अपलोड किया जा चुका है, तो उन सब वीडियो को ज़रूर देखें और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा देखें। तो आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य ने सबसे पहले महिला पुलिस स्वयंसेवक पहल को अपनाया था? तो इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा जो है वहाँ सबसे पहले महिला स्वयंसेवक पहल को अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकेदमी की स्थापना हुई थी? तो भारतेंदु नाट्य अकेदमी की जो स्थापना है ये 1975 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? तो ये कुछ फसल के नाम है, उसके ये प्रकार हैं। तो इसका सही जवाब है गेहूं, और ये शुष्क सम्राट, ये इसका गलत जवाब है, मिला हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में शाहजहां का उल्लेख मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो इसका सही जवाब है बख्त खान, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से किसे 2021-23 की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो इसका सही जवाब है इन्वेस्ट इंडिया, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो इसका पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है ये रजनी कोठारी द्वारा लिखा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था? तो ये जो था वो 57वां
संशोधन था जो 1987 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं किसके द्वारा? तो ये जो है सदस्यों द्वारा उपभोक्ता सहकारी भंडार स्थापित किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि विनिमय साधी विलेख अधिनियम प्रभावकारी कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है विनिमय अधिनियम प्रभावकारी हुआ जो था वो 1882 में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो आते हैं अगले प्रश्न पे कि कॉलीफॉर्म क्या है? तो कॉलीफॉर्म जो है वो जीवाणुओं का समूह है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था? तो 2011 की जनगणना के लिए जो था ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है, इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है वो 57 फुट की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ था? तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है 1917 में किया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है? तो ये है पन्ना में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो 21 जून को मनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है? तो राजकोषीय नीति का जो घटक नहीं है उसे कहते हैं व्यापार नीति, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है गंगा की सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो ये बिहार में अगर जो देखा जाए तो बिहार को ये जो गंगा नदी है ये दो भागों में बांटती है, एक दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार और एक दक्षिणी बिहार। तो सोन नदी जो है ये दक्षिण से जाती है, यहाँ से जाती है ये सोन नदी, और बाकी जो है ऊपर से नदी है, जैसे कोसी है नेपाल से आती है कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, इसे उत्तरी बिहार का गंगा भी कहा जाता है। गंडक नदी इस कोने से आकर मिलती है, सोन और गंगा नदी यहाँ पर मिलने से
यहाँ पर सोन जगह है, वहाँ पर मिलने से क्या होता है कि यहाँ एक मेला लगता है जिसे हरिहर मेला कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा मेला है, जिसे सोनपुर मेला के नाम से भी जाना जाता है, सोनपुर मेला। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करें। तो मैडम क्यूरी जो है वो रेडियो से संबंधित है, इनका ज़्यादा करके। ये डायनामाइट नहीं है। एजी बेले फ़ोन का किए थे, ठीक है। जेल वेयर टीवी का किए थे। जेम्स वाट स्टीम इंजन का किए थे, ये भी ठीक है। ये रेडियो से संबंधित है मैडम क्यूरी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के जो चित्रकार थे वो राजा रवि वर्मा जी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि निम्नलिखित में से सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो ये जो होता है वो टोक्यो जापान में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। आते हैं अगले प्रश्न पे कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, ये गलत है, इसलिए सी इसका सही जवाब है। क्योंकि राज्यसभा में एक अस्थाई संस्था है, ठीक है, इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक वर्ष में रिटायर होते, ये भी सही है। राष्ट्रपति 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, क्योंकि वो गलत है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान भारत नहीं है? तो इसका जो सही जवाब है वो है सतलुज, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सही है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में सही है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधित क्षेत्रकार जो है ये सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ये था आज का कुल 25 प्रश्न, जो आपको एनटीपीसी, रेलवे और अभी फ़िलहाल का एक नोटिफिकेशन आया आरआरबी ग्रुप डी, जो इस बार कम से कम 1 लाख से भी ज़्यादा रहने वाला है, उसमें ये सेट काम में आने वाला है। इसलिए वीडियो को जितना से ज़्यादा हो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। इसलिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।